गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ई क्लास में क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर टू नेम। हमें यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के ज़रिए से हमें इन पॉइंट्स का हमें जवाब देना है। सबसे पहला बोलते हैं हमें 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें इस फिगर में हमें दिखाना है, जैसे कि हमारे यहाँ पॉइंट डी, ई, ओ भी पॉइंट है, बी भी पॉइंट है, सी भी पॉइंट। 5 पॉइंट्स क्या क्या है? डी, ई, ओ, सी एंड डी। दीज आर द पॉइंट्स। इसके बाद बोलता है ए लाइन। तो लाइन आप लोग जानते हैं, लाइन हम यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर देखो डी से लेकर बी तक ये एक लाइन है, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है और ये इस साइड भी जा रहा है, यानी ये मतलब यहाँ पर एरो का निशानी है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन है। डी बी, डी बी, लाइन डी बी, यानी डी से लेकर बी तक एक हम लाइन मानेंगे। इसके बाद बोलते हैं हमें फॉर रेस। बच्चों आप जानते हैं रेस क्या होता है? रेस का इनिशियल पॉइंट होता है बिगिनिंग, मगर उसका एंडिंग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ओ से लेकर सी, ओ हमारा ओरिजिन है फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग, तो सी यहाँ पर है, तो इससे आगे अभी जा रहा है। देखो ये तीर दिखा रहा है कि ये आगे जा रहा है। इसी तरह ओ से लेकर बी तक भी आगे जा रहा है, ओ से लेकर डी तक ये भी आगे जा रहा है, ओ से लेकर ई ये भी आगे जा रहा है। फॉर रेस क्या क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ओ सी, ओ बी, इसी तरह ओ डी एंड ओ ई। ये हो गए हमारे रेस। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट हम लोग को पता है कि इसके डिफिनिट पॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स। ई और बी को फिक्स्ड मानेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स दिखाया गया है। इसी तरह ई और बी को भी, ओ और बी को भी, ओ और सी को भी से हम लिखेंगे 5 लाइन सेगमेंट्स। डी बी, इसके बाद ई बी, तीसरा हम लिखेंगे ओ बी, चौथा लिखेंगे ओ सी, और पांचवा लिखेंगे हम ओ डी, यानी डी बी हो गया यहां से लेकर यहां तक एक लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स के बीच में। ई बी हो गया यहां से लेकर यहां तक, ओ बी हो गया यहां से यहां तक, ओ सी यहां से लेकर यहां तक, ओ डी यहां से लेकर यहां तक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। अब यहाँ पर हमें 4 लेटर्स दिया हुआ है, तो उसमें से हमें 12 लाइन्स हमें लिखना है। तो बच्चों अगर हम इस फिगर में देखेंगे यहाँ पर, यानी ए से लेकर डी तक भी एक लाइन, क्योंकि आगे जा रहा है, ए से लेकर बी तक, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी। हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी, इसके बाद ए सी, इसके बाद हमारा लाइन आएगा ए डी। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे बी से, बी सी, बी डी, बी ए, क्योंकि यहां से यहां तक भी एक लाइन है। इसी तरह हम लिखेंगे सी डी, सी बी और सी ए। इसके बाद हम लिखेंगे डी सी, डी बी, डी ए। तो ये हो गया हमारे 12 लाइंस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से हमें नेम देना है। पहला बोलते हैं लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है। तो बताओ ये किस लाइन पर है? ये इस लाइन पे है, ये इस लाइन पे है ना, ई यहाँ पर है। हम लिखेंगे ए ई, उस लाइन का नाम है लाइन ए ई, जिस पर ई पॉइंट मौजूद है। इसके बाद बी पार्ट हमें बोल रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से होकर जो गुजरता है वो कौन सा लाइन है? ए यहाँ पर है, यहाँ से कौन सा लाइन गुजरता है? फिर से यही लाइन ए ई, लाइन ए ई जो है वो ए से गुजरता है। बाद आता है हमारा सी पार्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइस, वो लाइन जिस पर ओ है वो हमारे यहाँ पर है। तो ओ किस लाइन पर है? इस लाइन पर। इस लाइन का नाम क्या है? ओ सी। लिखेंगे ओ सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहे हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू
वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स। पहला बोलते हैं हमें वन गिवन पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉइंट है ए, इस पॉइंट से कितने लाइंस थ्रू होंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, यानी इन्फिनाइट, इन्फिनाइट लाइंस। इसके बाद बी पार्ट बोलते हैं हमारा टू पॉइंट से, यानी ये देखो यहाँ हमारे पास टू पॉइंट्स है पी एंड क्यू। अब हम इसको इस तरह मिलाएंगे, ठीक, और यहाँ से होकर गुजरता है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये जैसा यानी पी क्यू जैसा। और कितने लाइंस इन दो पॉइंट से गुजरेंगे? और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई लाइन यहाँ से आएगा तो वो पी क्यू से तो गुजरा मगर पी से नहीं गुजरा, यहाँ पर होगा तो पी से गुजरा, क्यू से नहीं गुजरा। तो इसका मतलब है कि ओनली वन लाइन, यानी हमें ये पता चला कि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस पास होता है, जबकि टू गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे, यहाँ पर हमें एक लाइन दिया हुआ है जिस पर 5 पॉइंट्स दिया है Q, M, O, N एंड P। ये एक लाइन है, आगे भी गया है पीछे भी गया है, ठीक। अब हमें यहाँ पर बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन MN, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पर लाइन का नाम दिया है M और N, सिर्फ M से लेकर N तक। ये आगे के पॉइंट्स है ना, वो एक्स्ट्रा दिया है, क्यों? क्योंकि ये लाइन है, आगे जा सकता है। अब बोलता है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, क्या ये इस कंटेक्स्ट में सही है कि गलत, ये हमें बोलना है। तो हमारा ए पार्ट बोलता है QMONP, यानी ये 5 पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑन लाइन MN, क्या ये 5 पॉइंट्स इस लाइन MN पर हैं? ये सही है। MON ये तो ऑलरेडी है। इसके बाद P और Q ये दोनों इस पर है कि नहीं है? जो क्यों? क्योंकि ये लाइन है, लाइन आगे एक्सटेंड हो सकता है, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो हम इसको कहेंगे ट्रू। इसके बाद MON आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN, MON MON ये तीनों लाइन MN पर है, लो लाइन MN पर है कि नहीं? M से लेकर N तक यहाँ पर है और यही 3 इस पर भी है, तो ये भी हमारा ट्रू हुआ। इसके बाद हमारा आता है सी पार्ट, M एंड N, यानी पॉइंट MN पॉइंट N और N पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। अब यहाँ आप बोलते हैं हमें लाइन सेगमेंट है हमारा M और N, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन सेगमेंट में हमारे M और N एंड पॉइंट्स है, लो बिगिनिंग ये एंडिंग है, तो M और N एंडिंग पॉइंट्स है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। डी पार्ट बोलते हैं हमारा और N, दिस लाइन, दिस 2 पॉइंट्स O और N जो है ना, ये भी एंडिंग पॉइंट्स है, लो किसके? लाइन सेगमेंट OP का, O से लेकर P तक लाइन सेगमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म। बोलते हैं हमारा एक एंडिंग पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तो ये सही हो सकता है। O तो सही है मगर N नहीं, क्योंकि एंडिंग पॉइंट P है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया फॉल्स। अब पार्ट ई में हमें बोल रहा है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का M एंड पॉइंट है। क्या M एंड पॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बीच में है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। बात हमारा F पार्ट बोलते हैं M इज M पॉइंट ऑन रे OP, O से लेकर P, M एक पॉइंट है, लो यानी इस पर पॉइंट M है नहीं, क्यों? क्योंकि M यहाँ पर है। हाँ, अगर P से लेकर O तक कहता तो ये हो सकता था, O P हमारा ओरिजिन हो, मगर इस वक्त नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो हमारा ओरिजिन है, तो इसलिए ये पार्ट भी हमारा हो गया फॉल्स। जी पार्ट में बोलता है रे OP ये रे और OQ ये रे, और डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल सही, क्योंकि एक इस साइड जा रहा है P की तरफ, एक O से Q की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही, यस इट इज ट्रू। इस पार्ट रे OP इज सेम एज रे OM, यहाँ पर 2 रे है हमारे पास, O से लेकर P तक और O से लेकर M तक, ये दोनों सेम है बोल रहे हैं। क्या ये दोनों सेम है? OP इसकी तरफ, OM इस तरफ, तो नहीं, ये तो अलग डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये सेम नहीं है। पार्ट बोलता है रे OM जो है इज नॉट अपोजिट टू रे OP, OM हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रे OM जो है वो OP के अपोजिट में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि OP इस साइड है, OM इस साइड जा रहा है, तो ये तो अपोजिट में है, तो यहाँ बोलते हैं अपोजिट नहीं है, तो इट्स अगेन फॉल्स। ओ पार्ट बोलते हैं O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, इस OP लाइन का O इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये भी गलत। क्यों? क्योंकि ये O से ही शुरू होता है, OP मीन्स O से शुरू होता है, तो इनिशियल पॉइंट O है, तो ये भी फॉल्स। के पार्ट बोलते हैं हमारा N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM,
एन पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट एन जो है ना, ये लाइन एन पी का, इस लाइन का और एन एम का इनिशियल पॉइंट है दोनों का। बिल्कुल सही। क्यों? एन पी भी एन से शुरू होता है, पी पर ख़त्म, और एन एम एन से एन की तरफ जा रहा है, तो ये शुरू होता है एन से। तो ये जो पॉइंट एन जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है इन दो लाइंस का। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। ये थे हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन। तो कल फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।